रविवार को भेड़ाघाट स्थित विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात क्षेत्र में एक भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान सनातन सर्वोपरि संघ, थैलेसीमिया जन जागरण समिति एवं हम हैं ना फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को स्वच्छ बनाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा मां नर्मदा के तट की पवित्रता को बनाए रखना रहा। सुबह से ही बड़ी संख्या में समाजसेवी, युवा, स्थानीय नागरिक एवं नर्मदा भक्त अभियान में शामिल हुए। सभी ने मिलकर धुआंधार क्षेत्र एवं आसपास के घाटों पर फैले कचरे को एकत्रित कर साफ सफाई की। इस दौरान प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं अन्य अपशिष्ट सामग्री को हटाकर क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। आयोजकों ने बताया कि मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था और जीवन का आधार है, इसलिए उनकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पर्यटन स्थलों पर गंदगी न फैलाएं और स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं। अभियान के दौरान पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर जागरूकता संदेश भी दिए गए। उपस्थित जनों ने संकल्प लिया कि वे भविष्य में भी ऐसे अभियानों में भाग लेकर समाज को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे। मात नर्मदे हर जीवन भर। जैसा कि आप देख रहे हैं, निरंतर विगत 2 रविवार से हम यहाँ पर आकर मां नर्मदा के धुआंधार घाट में सफाई आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं और पिछले रविवार की तरह इस रविवार भी काफ़ी हद तक हमने कचरा निकाला है। बड़ा दुख लगता है कि लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पर गंदगी करके जाते हैं, और गंदगी भी वो कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका वर्णन हम वीडियो में भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ पर आप लोग आते हैं तो कम से कम यहाँ पर गंदे कपड़े या ऐसी वस्तुएं जो असामाजिक हैं उनका यहाँ पर ना फेंकें और आप उनका उपयोग यहाँ पर ना करें। आपसे हमारा यही अनुरोध है और निवेदन है कि सिर्फ आप अपने हिस्से का जो कचरा आप साथ लेके आते हैं आप उसको बस डस्टबिन में डालें या अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाएँ, तो अपने आप घाट स्वच्छ हो जाएगा। किसी को भी किसी और की कचरा उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हर घाटों में, मंदिरों में हम सिर्फ जो लेके जाते हैं नारियल, पनी, अगरबत्ती के पैकेट, हम सिर्फ उसी को डस्टबिन में डालें या अपने साथ बाहर लेके जाएं। इतना यदि हम करेंगे तो स्वच्छता अपने आप फैले जाएगी। मात नर्मदे हर जीवन भर। स्टार्ट। बताइए अनुराग जी, यहाँ भेड़ाघाट में आप लोग अपने संस्था के माध्यम से सेवा कार्य में आए हुए हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे नर्मदा जी स्वच्छ पवित्र रहें? नर्मदे हर दोस्तों, मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है। सनातन सर्वोपरि संघ हम पिछले 64 रविवारों से जबलपुर के अलग अलग मंदिरों हो गए और जबलपुर के मां नर्मदा के अलग अलग मां नर्मदा के तट हो गए। हम यहाँ पर स्वच्छता सेवा का कार्य कर रहे हैं और यही देखते देखते हम लोग स्वच्छता सेवा का कार्य करते करते हम कुछ दिन पहले भेड़ाघाट आए हुए थे, तो हम यहाँ पर देखे कि यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी करके रखी है। हम नॉर्मल कचरा तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गुटखे के पैकेट देखे, हमने शराब की बोतलें देखी और ऐसी बहुत सी असामाजिक तत्व भी हमने यहाँ पर देखे। हमने यहाँ पिछले 2 रविवारों से हम यहाँ पर स्वच्छता सेवा का कार्य कर रहे हैं। पिछले रविवार भी हम लोगों ने सब लोग एकत्रित होकर करे थे और पूरा यूथ जबलपुर का इकट्ठा हुआ था यहाँ पर, और आज भी हमने यहाँ पर स्वच्छता सेवा का कार्य करे हैं। हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप मां नर्मदा के कोई भी तट जाएं या कोई भी मंदिर जाएं आप, तो विशेष तौर पर आप स्वच्छता का जरूर ध्यान दें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में ज्यादा गंदगी रहती है और मां नर्मदा में लोग इतनी ज्यादा गंदगी कर रहे हैं जिससे मां नर्मदा का जो जल है बहुत प्रदूषित हो रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों को जो डायपर रहते हैं, गंदे डायपर रहते हैं, वो भी यहाँ पर निकल रहे हैं। तो मैं विशेष तौर पर आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप स्वच्छता का जरूर ध्यान दें, क्योंकि सबसे पहला जबलपुर वासियों का संकल्प है स्वच्छ रहे मां नर्मदा। यही हम चाहते हैं और आने वाले भविष्य में भी हम बहुत बड़े बड़े अभियान करेंगे, स्वच्छता सेवा का कार्य करेंगे। और हमारे साथ में जबलपुर के अलग अलग संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे थैलेसीमिया जन जागरण समिति हो गई, हम है ना फाउंडेशन हो गया, ऐसी और भी अनेकों संस्थाएं हमारे साथ में जुड़ के स्वच्छता सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम स्वच्छता सेवा का कार्य तो करते ही हैं, साथ साथ में ब्लड डोनेशन हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, ऐसे अनेकों सेवा का कार्य हम कर रहे हैं। और विशेष बात यह है, खास बात यह है कि इस संस्था में और जितनी भी संस्थाएं हैं, जबलपुर का सारा युवा इसमें जुड़ा है। और मैं आज जितने भी युवा हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी ये सोशल वर्क से जरूर जुड़े, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा है। स्वच्छता सेवा महासेवा कहलाती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी आप इस स्वच्छता सेवा से जरूर जुड़ें। जय श्री राम, नर्मदे हर, जय हिंद। तनिक जी बताइए। मात नर्मदे हर अमरकंटक से प्रारंभ होकर गुजरात की खम्मत खाड़ी तक जाती है मां नर्मदा, जिस बीच में
धुआंधार जो एक स्थल है जहाँ पे माँ नर्मदा का सबसे सुंदर रूप देखने को मिलता है, लेकिन यही सुंदर रूप को कुछ लोग कहीं ना कहीं गंदा कर रहे हैं। जो पर्यटक बाहर से लोग आते हैं, घूमने के लोग आते हैं, चाहे वो जबलपुर के हों चाहे बाहर के हों, सारे लोग आके कहीं ना कहीं माँ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि रेवा खंड में एक वर्णन आता है कि जहाँ से माँ उत्तर वाहिनी हुई है वो माँ नर्मदा का सबसे पवित्र स्थल है और वो स्थल यही है। लेकिन आज इसी पवित्र स्थल को लोग ना जाने कैसे कैसे गंदा कर रहे हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप आएं, माँ नर्मदा के दर्शन करें, लेकिन माँ नर्मदा को गंदा ना करें, और आएं तो स्वच्छता में सहयोग करें। माँ नर्मदे हर। सेवा कार्य के दौरान आप लोगों ने क्या क्या पाया, क्या क्या देखा है? भैया, पाई तो बहुत सारी असामाजिक चीज़ें हैं जिसका वर्णन करना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन शराब की बोतलें भी हैं, डाइपर्स भी हैं, और भी महिलाओं की यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिसका हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन बस उचित यही है, सभी से रिक्वेस्ट यही है कि ये माँ का पावन स्थल है, कोई कचरा घर नहीं है, तो ये गंदगी यहाँ ना करें। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस भैया, स्वच्छ रहेगी नर्मदा तभी पवित्र रहेगी नर्मदा। जय हो। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।